राधे राधे। आज आप सुनेंगे छठ पूजा की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ पूजा का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करती थी। बूढ़ी माँ की बहू आधुनिक सोच वाली औरत थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई, तब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन पर्व शुरू हो रहा था। बूढ़ी माँ घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी और पूजा की सारी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी माँ अपने बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती हैं। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभु मनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपक कर रोने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान मूल्य रत्नों से बना था। उसे विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ, होष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, जल, वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होंगे और दीर्घायु प्राप्त करेंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनके पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु और छठी माता की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने बेटी से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी महाभारत के समय में छठ का व्रत
किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी माँ छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर सुना अनसुना करके वहाँ से चली गई। बूढ़ी माँ ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया। बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खन्ना या लोंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब बूढ़ी माँ ने खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत का कोई फायदा नहीं, तुम केवल अपने शरीर को कष्ट दे रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सब बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार से सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों बूढ़ी माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, इस बच्ची को क्षमा करना, यह अभी बच्ची है और आपकी महिमा नहीं जानती है, माँ, इस क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और पास पड़े अपने बेटे को उठाना चाहा, तो बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें सब यह बताया। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माँ और उनका बेटा कमरे में दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने बच्चों को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जागा। फिर वह तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बालक की तो सांसें ही रुकी हुई है। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे जा सकता है, परंतु विधि का विधान है और प्रकृति का नियम, कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चों को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी माँ का दिल तो पहले ही घबरा रहा था। पोते की सांस चले जाने पर बूढ़ी माँ के जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन और उनका कल्याण करने वाली हो। तुम समय से पूर्व उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दे माँ। इस समय कोई अनजान औरत वहाँ आ गई और बूढ़ी माँ की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कुछ ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और ना जाने कहाँ से बहू के अंदर एकदम से श्रद्धा का संचार कर गए। तब बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चों को जीवित देखकर जैसे ही उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गई क्यों साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी माँ के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा अर्घ दिया।
हे छठ माता, जैसे आपने अनजान बनकर बूढ़ी माँ के पोते की रक्षा की, वैसे सबके पोते की रक्षा करना। कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।